दोस्तों, जहां एक तरफ खाड़ी के देशों में तेल और गैस की किल्लत चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपनी जमीन से तेल निकालने के बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं। और कल ही खबर सामने निकल के आई जब भारत ने प्रयागराज के अंदर अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है, जहां से हम तेल और गैस बड़े अमाउंट में निकालेंगे। और बड़ी बात कि भारत सरकार और सरकारी कंपनी ONGC मिलकर के करीब 20 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए का मेगा प्लान लॉन्च कर चुके हैं इस जमीन से तेल और गैस निकालने के लिए। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इस रिपोर्ट की सारी डिटेल्स। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्या अब प्रयागराज केवल कुंभ और शिक्षा के लिए नहीं जाना जाएगा, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी जाना जाएगा। कल सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आई जब पता चला भारत सरकार और ONGC मिलकर के करीब 20 अरब डॉलर यानी कि 1.7 लाख करोड़ रुपए का एक ऐसा मेगा प्लान लॉन्च कर चुके हैं जो कि जमीन से लेकर के समुद्र की गहराई तक अब भारत की किस्मत बदलेगा। इस महायोजना का केंद्र बन चुका है प्रयागराज, क्योंकि BPCL और ONGC मिलकर के प्रयागराज में एक बड़ी रिफाइनरी बनाने जा रहे हैं। और क्या वे समुद्र मंथन, जिसका उद्देश्य है कि भारत के अंदर जहां पर भी हमें तेल और गैस के भंडार मिले वहां से तुरंत निकाल करके उसको प्रोसेस में लाया जाए। इस मिशन के तहत भारत अब डॉलर की गुलामी छोड़ खुद का तेल निकालने पर काम करना शुरू कर चुका है। अगर हम डिटेल्स आपको बताएं तो प्रयागराज में क्या होने जा रहा है, इसे आप आंकड़ों से समझिए। दरअसल ये प्रोजेक्ट है ONGC और BPCL का। दोनों कंपनियां मिलकर के प्रयागराज में एक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। इस अकेले प्रोजेक्ट की लागत लगभग 8.3 अरब डॉलर यानी कि 70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। जमीन का फायदा ये होगा कि BPCL के पास प्रयागराज में पहले से ही एक बड़ी जमीन मौजूद है, जिससे लैंड एक्विजिशन की देरी खत्म हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट को हम तुरंत शुरू कर सकते हैं। यह रिफाइनरी हर साल लगभग 90 लाख टन यानी कि 9 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम तेल को प्रोसेस करेगी, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पेट्रोल और डीजल की किल्लत को खत्म किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि प्रयागराज से शुरुआत है, असली खेल समुद्र में शुरू होने वाला है। दरअसल ONGC ने गहरे समुद्र यानी कि डीप वाटर से तेल निकालने के लिए 18 से 20 बिलियन डॉलर का ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है। आपको याद हो, भारत के अंडमान निकोबार के अंदर भी बहुत बड़े अमाउंट में तेल के फील्ड मिले हैं, लेकिन वो तेल 4,000-5,000 मीटर की गहराई में है और इतनी गहराई में हमें तेल और गैस निकालने के लिए डीप वाटर प्रोसेस करना होगा। और भारत के पास एग्जिस्टिंग टाइम में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं है। विदाउट फॉरेन पार्टनरशिप हम इस तेल और गैस को निकाल नहीं सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत की जितने भी लैंड फील्ड है, वहां पर भी जितना तेल है हम उसे निकालने के लिए इस फॉरेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। रिपोर्ट्स मुताबिक टारगेट हमारे अंडमान, बंगाल की खाड़ी, कृष्णा गोदावरी बेसिन इनिशियली रहेंगे। इतना ही नहीं बल्कि ईरान इजरायल युद्ध के कारण तेल की कमी ने भारत को सबक दे दिया है कि हमें समय से पहले ही अपने तेल को निकाल करके प्रोसेस में लाना है, या फिर एटलीस्ट हमें जानकारी मिल जाए कि हमारे पास कितना तेल है, सो दैट हम उसे एज अ बैकअप की तरह इस्तेमाल कर पाएं। और भारत जहां भी 88% तेल इंपोर्ट करके पूरा करता है, ये प्रोजेक्ट भारत के लिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए। और इसी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई कुछ और भी रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जहां इसी महीने एक और बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है। दरअसल पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रयागराज के अंदर BPCL के एक बड़े प्लांट का उद्घाटन किया, जो कि करीब 71 मेगावाट से भी ज्यादा का है। दूसरा है रिफाइनरी कनेक्शन। यहाँ से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल सीधे मुंबई और कोची की रिफाइनरियों में चलाया गया, ताकि तेल को प्रोसेस करने में जो कार्बन इमिशन है उसे कम किया जा सके। यह हर साल लगभग 75,000 टन कार्बन का उत्सर्जन को कम करेगा, यानी कि प्रयागराज जब क्लीन एनर्जी का भी सेंटर बनने की तरफ आगे बढ़ चुका है। अब इस पूरी रिपोर्ट पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 50,000 से भी ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। हल्दिया प्रयागराज जलमार्ग का इस्तेमाल तेल और गैस परिवहन के लिए किया जा सकता है, जो घरेलू प्रोडक्शन बढ़ने से भारत के जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इसे भी कम किया जा सकता है और रुपए को मजबूत किया जाएगा। बाकी क्या कुछ कहना है प्रयागराज के अंदर शुरू हुई इस नई पहल से, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।